हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आज के ऑनलाइन सभा में। जबकि ऑनलाइन सभा होने जाने से पहले मैं आपके सामने भजन संहिता 101 अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। जबकि आज सब सभा शुरू से प्रार्थना में अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमसे प्यार करने वाले खुदावंद प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद आज की ऑनलाइन सभा के लिए खुदावंद। हाँ परम पिता परमेश्वर, आज इन ऑनलाइन सभा जितने भी मसीह भाई बहन लोग, जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों को तो आशीष दे खुदावंद। हाँ खुदावंद, हमारा भजन किया जाना प्रभु जी, हमारा आराधना किया जाना, हमारा वचन किया जाना, हम सब इन सबों को तेरे धर्म हाथों में रखते हैं। हमारा संचालन कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के मीठे मधुर नाम से मांगता हूँ। सुनिए, महिमा ग्रहण कीजिए। आमीन। अर्पण तुझे, ये
तू बल है, निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा, शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा, करते हैं अर्पण तुझे, ये जिस्म और रूह जान। यीशु यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझ सा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। ये आसमां गाए जमीन करती है ये महिमा तेरी, ये आसमां गाए जमीन करती है ये महिमा तेरी, ये आसमां गाए जमीन, महिमा यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझ सा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, 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 क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सभी लोग मिलके गाए, तुझ में ही, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं एक तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना बैठे हो, परमेश्वर के नाम को ले और वहीं से प्रभु को शुक्रिया कहें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और वो आपके मन को जानता है।
से आइए मिलके हम उससे शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया। अपने आप को दिखा के कहे, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा। प्रभु यीशु हम तेरे शुक्रिया कहते हैं, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे भलाई के लिए जो हमारे जीवन में है, और हर उस कामों के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। हालेलुया। इस वक्त आप जहाँ पे भी क्यों ना हो, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाए और प्रभु से कहे, शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। फिर से एक बार शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। जोरदार ताली बजाएगा प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। हालेलुया। सारी बातों के लिए प्रभु यीशु तेरी शुक्रिया कहते हैं। एक और गीत गा के हम प्रभु यीशु तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सुने तेरा नाम है मेरी सांसों में, तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और इस फादर्स डे के इस शुभ अवसर पर हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इस चर्च में। और आज का वचन मैं आपसे यही शेयर करना चाहता हूँ, अ फादर्स लव। आज का वचन यही है, अ फादर्स लव। मेरे साथ लिखा लीजिए, अगर आपके पास बाइबल हो तो नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 2 पद तक। आइए हम लोग वहां पे देखते क्या लिखा गया है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 2 पद तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा की ओर न भूलना, अपने हृदय से मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। हे पुत्र, मेरी शिक्षा को तू कभी भी मत भूलना। My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart, so they will prolong your life. तेरे उम्र को वो बढ़ाएगी। My son, do not forget my teaching. ये परमेश्वर आज आपसे कहता है। आज हमारे पास शारीरिक पिता तो हैं, लेकिन आज मैं आपसे स्पिरिचुअल पिता के बारे में मैं आपसे बातचीत में करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे संसार में जिनके पास आज शारीरिक पिता नहीं है, लेकिन आज का वचन मैं आपको दूं कि आपके पास स्पिरिचुअल पिता वो है, जिसका नाम है यीशु नासरी। नीति वचन उसका 3 पद में 1 से लेकर 2 तक यही कह रहा है। स्पिरिचुअल पिता आपसे, आत्मिक पिता आपसे ये कहता है कि मेरे शिक्षा को तू कभी भी ना भूलना और मेरी शिक्षा को तू हृदय की पटरी पर तू लिख रखना। माई सन, डू नॉट फॉरगेट माई टीचिंग। परमेश्वर की टीचिंग क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे दीनता से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण आत्मा से तू अपने परम पिता को तू प्यार कर, जो कि हम मत्ती में हम मिलता है उसे हमें पढ़ने के लिए। और ऐसा करने से भी क्या होता है, वो तेरे उम्र को वो बढ़ाता है। दे विल प्रोलॉन्ग योर लाइफ। परमेश्वर की शिक्षा आज हमारे जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स वो दे रहा है, वो हमारे उम्र को वो बढ़ा देता है। हालेलुया।
आइए हम लोग 3 प्रकार के हम लोग चीजों को हम लोग देखेंगे प्रियो। अ गिविंग फादर, अ पेशेंस फादर, अ फॉरगिविंग फादर। जो पिता हमें देता है, मांगने पर वो सब कुछ हमें वो देता है। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद। आइए हम लोग देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद। जी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार को खोल दिया जाएगा। अ गिविंग फादर। परमेश्वर आज हमसे कहता है, अगर तुम मांगते हो मुझसे तो मैं तुम्हें दूंगा। ब्लेसिंग्स को मांगे प्रियो। आज के दिन फादर्स डे के इस शुभ अवसर पर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को मांग ले कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेसिंग्स दे। मत्ती उसका 7 के आधार पर यही लिखा गया है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार को खोल दिया जाएगा। ब्लेसिंग्स को परमेश्वर रुकने नहीं देगा। वो आपका हक है, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, और आपको वो जरूर मिलके वो रहेगा। अ पेशेंस फादर। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 25 पद। परमेश्वर जो धीरज रखता है, जो धीरज रख के हमें वो आशीषों को हमें वो देता है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 25 पद। आइए हम लोग देखते हैं वहां पर क्या लिखा गया है। परमेश्वर जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसको आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। जो वस्तुएं के बारे में हम सोचते हैं प्रियो, परमेश्वर हमें वो देता है। जिनके बारे में हमने सोचा है, जो हमने अपने ड्रीम्स में सोचा है, जो हमने अपने स्वप्न में हमने देखा कि हमें वो चाहिए, परमेश्वर उन सारे ड्रीम्स को वो पूरा करेगा। अ पेशेंस फादर, जो कि पेशेंस परमेश्वर हमें भी वो सिखाना चाहता है कि बेटे तुम धीरज रखो, तुम्हारे जो मांगने पर जो तुम मांगते हो मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ी देर तुम्हें धीरज रखनी पड़ेगी। एक शारीरिक पिता के पास, मैं आपको एक एग्जांपल में देना चाहता हूँ। एक शारीरिक पिता के पास जब भी एक बच्चा आता है, वो कहता है कि पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे वो गिफ्ट चाहिए, मुझे जल्दी से मुझे पैसे दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पिताजी कहते हैं कि बेटे थोड़ी देर तुम धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें वो जरूर मैं ला के दूंगा। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें जरूर मैं ला के दूंगा। पिताजी 1 दिन लेता है, 2 दिन लेता है, वो 3 दिन या 4 दिन वो लेता है, लेकिन अपने बेटे के मांगने पर उसका पिता उस चीज को वो जरूर पूरा करता है। गिफ्ट के तौर पर कुछ दिन वो लेता है, लेकिन वो जरूर उस गिफ्ट को अपने बच्चे को जरूर देता है। आज आपका आत्मिक पिता भी आपसे यही चाहता है प्रियो कि थोड़ा सा तुम पेशेंस रखो, थोड़ा सा तुम धीरज रखो। जो तुम मांगते हो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, वो बहुत ही बड़ी आशीष है। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि मैं तुम्हें शिरोमणि में बनाना चाहता हूँ, सोबर रिंग में तुझे बनाना चाहता हूँ। तो तुम्हें थोड़ा देर पेशेंस तुम्हें रखना पड़ेगा। हालेलुया। अ फॉरगिविंग फादर। पिता जो क्षमा करता है, पिता जो हमारे पापों को धो देता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 32वीं आयत में आइए हम लोग देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। जैसा मसीह ने एक दूसरे के पापों को क्षमा किया, ब्रदर्स के पापों को क्षमा किया, सिस्टर्स के पापों को, वैसे ही उसी प्रकार तुम भी अपने घर के लोगों के, तुम्हारे मन में जितने भी सारे जो दोष हैं, जो दूसरे के प्रति जो आपने जो सोच के रखा है, जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो बात अटकी हुई है जो आपको चैन से, आपको सोने आपको नहीं देता है, जो चैन से आपको हंसने या नहीं देता है। क्यों जानते हैं प्रियो? क्योंकि आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं वो बात अटकी हुई है, क्योंकि आप लोगों को फॉरगिव आप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चैन से हंसना चाहते हैं, अगर आप
दिल में आराम चाहते हैं, अपने दिल में सुकून अगर चाहते हैं, रात को चैन से सोना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों को क्षमा करिए जिनको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया है। उस दिल के बातों को निकालिए प्रियो, दिल के गहराई में जहां पर वो बात छिपी हुई है जो आपको हमेशा चोट पहुंचाती है, उस बात को निकालिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि कैसे आप उस बातों को निकाल कर आप फेंक दें, और परमेश्वर की आनंद, खुशी, आराम आपके जीवन में वो एंटर करेगी। हालेलुया। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 15 पद, आइए हम लोग देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया कि फॉरगिविंग फादर फिर से हमसे कुछ कहना चाहता है, क्षमा करने वाला पिता हमसे फिर से कुछ कहना चाहता है। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 15वें आयत में। जी, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अगर तुम लोगों के पापों को क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो भी तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अपराधों को वो क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम किसी दूसरे को जज करते हो, अगर तुम किसी दूसरे के पापों को गिनते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को गिनेगा। वो तुम्हारे पापों को अपने सिंहासन के सामने वो खोल देगा ताकि पूरी दुनिया देख सके। प्रियो, हम एक पापी मनुष्य हैं, हम खुद एक पापी हैं, मैं खुद एक पापी हूं। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह सके कि मैं परफेक्ट हूं। सिवाय परमेश्वर के, जीसस क्राइस्ट के, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के पास जब आकर आप खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर मदद करता है। जैसा मैं परफेक्ट हूं वैसा तुम भी परफेक्ट हो जाओ। हालेलुया। अगर फॉरगिवनेस चाहिए तो परमेश्वर से वो मांग ले। अगर अपराधों को क्षमा करना है तो अभी अपराधों को क्षमा कर दो, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत की आनंद की खुशी से आपको वो भरना चाहता है कि जबकि आप लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, ब्लेसिंग्स आपके घर पे एंटर नहीं करेंगे, आशीष आपके घर पे नहीं आएगी, वो रुकी हुई है। क्योंकि क्षमा नहीं करना ये भी एक गुनाह है प्रियो, ये भी एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं कर रहा है। इसीलिए ब्लेसिंग्स हमारे गेट पर ही अटकी हुई है, वो नहीं पा रही है बहुत सालों से। आज मैं आपको ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं प्रियो, कि लोगों के पापों को क्षमा करें ताकि स्वर्गीय पिता आपको भी क्षमा कर सके और आपकी जो ब्लेसिंग्स जो बहुत सालों से जो रुकी हुई है वो आपको मिल जाए। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं? अपने पावरफुल पिता से आज आप मांग लें। जानते हैं आपके पिता के पास क्या क्या है? स्पिरिचुअलिटी के फादर के मैं बात कर रहा हूं, जीसस क्राइस्ट। उसके पास दुनिया की हर एक धन और दौलत है, उसके पास सब कुछ है। वो आपको ऊंचे मुकाम तक भी वो आपको पहुंचा सकता है और वो आपको पहुंचाना चाहता भी है। यिर्मयाह उसका 29 में ये प्रोफेसी है जो हर एक मनुष्य के साथ वो जुड़ी हुई है, हर एक मनुष्य के साथ, परमेश्वर के बंदों के साथ। यिर्मयाह 29 का 11 वो वचन जुड़ा हुआ है कि मेरी जो प्लान तुम्हारे लिए है वो हानि के लिए नहीं बल्कि वो लाभदायक है। हालेलुया। परमेश्वर सबको ऊंचा मुकाम पर वो पहुंचाना चाहता है। आज आपको क्या चाहिए? अपने पावरफुल स्पिरिचुअल फादर से आज आप कह दीजिए। हालेलुया। नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसके 7वें वचन पर आइए हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा गया। नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसके 7वें वचन। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। धर्मी जन, धर्मी व्यक्ति, अ राइचियस मैन, जो अच्छे से जो चलता है, इंटीग्रिटी में जो चलता है, उसके बच्चे बहुत ही ब्लेसेड हो जाते हैं, उसके बच्चे बहुत ही आशीषित होते हैं। क्योंकि माता पिता का जो आशीष है वो बच्चों पर पड़ता है। खास करके पिता का ब्लेसिंग जो है वो उनके बच्चों के ऊपर आ जाती है। पिता का जो प्रोफेशन है वो बच्चे लेकर चलते हैं। पिता का जो आशीष है वो तो पिता का है, लेकिन आपके बच्चों के पास भी जो ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर जब वो बच्चा इस संसार में आता है, ब्लेसिंग्स उसके पास है।
लेकिन जब वो बड़ा होता है, पिता का ब्लेसिंग्स भी उसके ऊपर आ जाती है। आपके बच्चे वो डबल पोर्शन के वो आशीषित वो होते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर डबल पोर्शन ब्लेसिंग्स आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो पिता हैं, आप एक राइचियस पर्सन हैं, आप इंटीग्रिटी में आप चलते हैं, धर्मी इंसान है। इसीलिए धर्मी जन के बच्चे वो हंसते वो खेलते रहेंगे और वो बहुतायत की वो आशीष पाएंगे और वो ब्लेसेड चिल्ड्रन वो कहलाए जाएंगे। हालेलुया। नीति वचन उसका 20:7 के आप फिर से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा गया है और उस वचन पे आप मनन करिए। परमेश्वर आपको बहुत आपको आशीष देगा। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 32 पद, आइए हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। देखो, यह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे संग है। एक समय एक ऐसा आता है प्रियो, जब लोग आपको छोड़ देते हैं। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी टेस्टमनी होंगी, ऐसी बहुत सारी गवाहियां होंगी, जब कहेंगे कि सामिल भाई, हमें भी लोगों ने जब छोड़ दिया था। लेकिन ये वचन आज आपके लिए है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे नहीं पता कि मैं किन लोगों से मैं बातचीत में आज मैं कर रहा हूं इस ऑनलाइन के द्वारा। आप कहें कि मैं अकेला नहीं हूं, माई फादर इज विथ मी। मेरा पिता मेरे संग है, मेरा स्पिरिचुअल फादर मेरा संग है। हालेलुया। मुझे इंसानों की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल फादर, पावरफुल फादर, वो मेरे संग है। हालेलुया। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन, आइए हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। नीति वचन उसका 3 और उसका 5। जी। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पर तू अपना भरोसे को तू टिका के रखना। आज अपने भरोसे को परमेश्वर पर टिका के रखे प्रियो, क्योंकि वो आपको बहुतायत की आशीषों से वो आपको भरना चाहता है। थोड़ा पेशेंस रखें। जब पेशेंस आपको रखने का कहा जाता है तो उसमें ट्रस्ट भी आ जाता है, उसमें बिलीव भी उसमें आ जाती है, उसमें फेथ भी उसमें आ जाता है। क्योंकि जब फेथ रखेंगे तो पेशेंस की दरकार उसमें बहुत है। जब आप विश्वास रखते हैं तो उसमें धीरज की बहुत जरूरत पड़ती है उसमें प्रियो, ताकि आप धीरज रखें। जो ब्लेसिंग्स जो आ रही है आपके विश्वास के अनुसार वो आपको वो मिल सके। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट्स, with all your soul, with all your understanding, and lean not your own understanding. परमेश्वर के समझ को सहारा लो, ना कि तुम अपने आप का तुम सहारा को लो। हालेलुया। Not your own understanding, but God understanding. Our heavenly Father, हमारा परमेश्वर एक स्वर्गीय पिता है, कोई मामूली पिता नहीं, बल्कि हमारा पिता एक स्वर्गीय पिता है। अ हेवनली फादर। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद, आइए हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आई विल बी योर फादर। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हो। हालेलुया। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, आज आपसे ये सुसमाचार मैं सुनाना चाहता हूँ प्रियो। स्वर्गीय पिता आज आपको ये कहना चाहता है कि आई विल बी योर फादर। मैं तुम्हारा मैं पिता हूँ और तुम संतान हो। स्वर्गीय पिता का, शक्तिशाली परमेश्वर का आज यही वचन है। हालेलुया। अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे प्रियो। इस दुनिया की भीड़ में अपने आप को अकेला ना समझे। आप जहां कहीं भी जाते हैं, हो सकता है कि आप दूर देश में आज आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, स्वर्गीय पिता आज आपके संग है। आपको उसने अकेला दुनिया की भीड़ में आपको नहीं छोड़ा है। हालेलुया। जब आप याद करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को, आप अपने चारों ओर आप महसूस करेंगे, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको ताकत देगा।
डिप्रेशन से लड़ने के लिए, सुसाइड के आत्मा से लड़ने के लिए, और भी अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए परमेश्वर आज आपकी वो सहायता और मदद वो करने वाला है। हालेलुया। जहां भी है आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हेवनली फादर ब्लेस मी, मुझे ब्लेस कर, ताकि मैं अंधकार की मैं शक्तियों से मैं लड़ सकूं, क्योंकि तूने कहा कि आई विल बी योर फादर, और तुम मेरे संतान तुम रहोगे। हालेलुया। मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 9वां वचन पे देखते क्या लिखा गया। और एक ब्लेसिंग्स में आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 9वां वचन। जी। पृथ्वी पर और किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पृथ्वी पर तुम किसी और को भी तुम पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा स्वर्ग, हमारा आत्मिक पिता है, हमारा शारीरिक पिता भी है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे हमसे क्या कहना चाहता है, जो कि आइडल वर्शिप है। तुम अंधकार की शक्तियों के अनुसार किसी को भी अपना पिता तुम मत कहना। उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये भी लिखी गई है कि तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को तुम मत पूजना, जो कि यही वचन है मत्ती उसका 23 का 9। तुम्हारा एक ही फादर है। यू हैव ओनली वन फादर एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। तुम्हारा एक ही पिता है और कोई नहीं है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? तुम्हारा एक ही पिता है। आइडल वर्शिप जो कि आज के संसार के लोग करते हैं प्रियो, संसार के जो मूर्ति पूजा जो लोग जो करते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। परमेश्वर के कमांड्स के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, लॉ के अनुसार वो बिल्कुल वो गलत है। वो जजमेंट के वो भागीदार वो ठहराए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि तुम्हारा एक ही तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा एक ही फादर है जो कि मैं हूं। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है, हेवनली फादर आज आपसे यही कहना चाहता है। हालेलुया। इफिसियो उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद तक आइए हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। इफिसियो उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धीरज पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। तू बहुत दिन तू जीवित रहेगा। हे बालको, हे चिल्ड्रंस, तुम बहुत दिन तुम जीवित तुम रहोगे अगर तुम अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं को अगर तुम मानते हो। चिल्ड्रंस, अबॉय योर पेरेंट्स कमांडमेंट्स। वो जो कहते हैं तुम वही करो, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी आपके माता पिता के द्वारा आपसे वो बातचीत करते हैं। ये वचन जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए, जितने सारे चिल्ड्रंस है, यूथ है, उनके लिए है। कभी कभार परमेश्वर हमेशा आपके माता पिता के द्वारा आपसे वो बातचीत वो करते हैं। अपने माता पिता का आदर करें। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना, उनको सम्मान तुम देना। हालेलुया। वो तुम्हारे आयु को बढ़ाएंगे। जो तुम आज्ञाओं को तुम मानते हो वो तुम्हारी आयु को बढ़ाएंगे। दैट विल प्रोलॉन्ग योर लाइफ, दैट विल सेटिस्फाई योर लाइफ। वो तुम्हें तृप्त करेंगी, वो तुम्हें आनंद वो देंगी। आज्ञा मानना परमेश्वर के कानून में आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज मैं आपसे यही वचन को मैं शेयर में करना चाहता हूँ। हेवनली फादर आपसे भी यही चाहता है कि आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञा यही है कि तुम अपने परमेश्वर को सच्चे मन से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से तुम प्रेम रखो। ये पहली बहुत ही बड़ी ये मुख्य आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा ये है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान तुम प्रेम रखना। हालेलुया। जैसे कि बाकी के भविष्यवक्ताओं ने भी यही किया था। जब हम मत्ती को पढ़ेंगे तो ये वचन आपको वहां पढ़ने को आपको मिलेगी। थैंक यू जीसस। कोलोसियंस उसका चैप्टर 3 और उसका 21 में हम देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया। कोलोसियन 3 अध्याय और उसका 21वां पद। जी।
हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हालेलुया। पेरेंट्स, अपने बच्चों के साहस को कभी भी मत तोड़ना। ये वचन जितने सारे पेरेंट्स हैं, मैं देना चाहता हूं। अपने बच्चों को कभी भी डिस्करेज ना करें। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 21वां वचन यही कहना चाहता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी डिस्करेज ना करें, कभी भी डिसमाइड ना करें, उनको कभी भी उनको नीचा मत दिखाइए। आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि वो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो परमेश्वर के वो लोग हैं। परमेश्वर ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं के लिए है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कोई प्लान बना के रखा है। आशीषें उनके जीवन में बहुत है। बच्चों के जैसा मन किसी के पास नहीं होता है प्रियो। इसीलिए आज परमेश्वर आपको यह वचन आपको देना चाहता है कुलुस्सियों उसका 3:21 में कि अपने बच्चों को कभी भी गलत बातें ना करें, कभी भी उल्टी पुल्टी बातें उनके ऊपर कभी भी ना बोले और उनको डिस्करेज कभी भी ना करें। हमेशा उनको अच्छी बातें कहिए, उनको आगे बढ़ाइए, वचन में, प्रार्थना में, हर चीज में उनको आगे बढ़ाइए। परमेश्वर उनको एक अच्छा मुकाम पर उनको जरूर वो पहुंचाएगा। हालेलुया। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 15वें आयत में देखिए वहां पे क्या लिखा गया है। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 15वें आयत में, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। अगर तुम संसार में रहते पर भी अगर तुम एक दूसरे के पापों को अगर क्षमा नहीं करते हो तो स्वर्गीय पाप हेवनली फादर वो तुम्हारे अपराधों को भी वो क्षमा वो नहीं करेगा। आज प्रियो, हेवनली फादर आपसे यही कहना चाहता है, अ फादर्स लव आपसे यही कहना चाहता है। आज पिता का प्यार आपसे यही कहना चाहता है कि एक दूसरे को क्षमा करो। जो ब्लेसिंग जो रुकी हुई है वो आपके जीवन में वो बहुत जल्द वो एंटर वो करेगी। हालेलुया। आपको कभी कभी लगता है प्रियो कि मैं इतना लेट में क्यों हूं, हर चीज में मैं लेट क्यों हूं, पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत लेट, बाकी सब चीजें जो मेरे जीवन में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, मैं इतना में लेट क्यों हूं। प्रियो, आप कभी भी लेट नहीं है, ना कि परमेश्वर कभी लेट है। सब कुछ समय के हिसाब से चल रहा है। डिस्करेजमेंट अपने जीवन में कभी भी आने मत दीजिएगा। डिस्करेज ना हो। अगर आप डिस्करेज हैं तो डिस्करेज मत होइए। परमेश्वर का वचन आपको संभाले आपके जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक मुकाम पर। परमेश्वर लेट नहीं है। आज का शुभ संदेश ये है, परमेश्वर लेट नहीं है और आप भी लेट आप नहीं है। सही समय पर परमेश्वर आपको हर एक मुकाम पर वो आपको पहुंचाएगा, ताकि आप और भी बहुत सारे काम को आप कर सके परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। अ फादर्स लव, पिता आज आपसे यही वो कहना चाहता है कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, मैं तुम्हारे संग हूं। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। डोंट बी अपसेट, कभी भी निराश मत होना। डोंट बी डिसमाइड, कभी भी तुम गिरना मत। हमेशा तुम खड़े रहना। परमेश्वर के वचन पर तुम हमेशा तुम चलते रहना, क्योंकि मैं भी तुम्हें हेवनली फादर, मैं तुम्हें एक स्थान में मैं तुम्हें जाकर मैं खड़ा कर दूंगा, जहां से तुम ऊंचे ऊंचे ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में तुम देख सकोगे। अगर ये प्रार्थना करने का समय है तो प्रार्थना करे प्रियो। अगर ये बाइबल पढ़ने का समय है तो बाइबल पढ़े। अगर ये फास्टिंग करने का समय है तो फास्टिंग करे। अगर ये फेलोशिप में बैठने का समय है तो फेलोशिप में बैठे। अगर ये परमेश्वर के संग रिलेशनशिप में आने का समय है तो परमेश्वर के संग जरूर आप रिलेशनशिप में आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। अ फादर्स लव, यूहन्ना उसके 3:16 पे यही लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जिस भी भाषा वाले लोग, जो भी लैंग्वेज के लोग, जो कोई भी उस पर विश्वास लाएगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत काल का जीवन वो पाएगा। वो इटर्नल लाइफ, इटर्निटी का वो लाइफ वो हेवनली फादर के पास वो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्रियो। इस वचन के माध्यम से खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।
हमेशा परमेश्वर के वचन में आगे आप बढ़ते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। अपने आंखों को बंद करिएगा, हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। जीवन को देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस फादर्स डे के शुभ अवसर पर प्यारे खुदा, आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया, संडे। हमारा दिल बहुत ही आभारी है प्रभु जी। वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो थैंकफुल फॉर यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, हमें ब्लेस कर, हमें आशीष दे, और जितने लोग प्रभु यीशु ऑनलाइन में हैं प्रभु, उन्हें भी आप ब्लेस करिए प्यारे खुदा, ताकि वो तेरे प्यार को वो चख सकें। अ फादर्स लव, वो तेरे प्यार को प्रभु जी वो लोग चख सके प्यारे खुदा। उन्हें भी आशीष दे। अगर इनके पास कोई भी प्रेयर है प्यारे खुदा, आज हम प्रार्थना करते इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक प्रार्थनाएं यीशु के नाम में वो पूरी हो जाए प्रभु जी। हर एक प्रार्थना सुन ली जाए प्यारे खुदा। ब्लेस कर प्रभु जी, इन सभी को आशीष कर। जितने लोग प्रभु यीशु ऑनलाइन में ज्वाइन नहीं हो पाए प्रभु, उनको भी ब्लेस कर। जितने लोग ज्वाइन हैं उनको भी ब्लेस कर प्यारे खुदा। सभी को आशीष कर। आज सारे दिन आप हमारे संग रहिए प्यारे खुदा। हमें आशीष कर, अपने आत्मा से भर। हम तेरे प्यार से कभी भी जुदा नहीं होना चाहते हैं। तेरे प्यार में हमेशा हम बंधे रहना चाहते हैं। आशीष कर। प्रार्थना यीशु के नाम में सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय, आपको फिर से जय मसीह की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और परमेश्वर में बने रहिए। सभी को जय मसीह।